हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में अपन ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, और आप सबसे पहले खुद से जरूर ट्राई कर लें। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू क्यू आर इंटरसेक्ट्स ए बी एंड सी डी बोथ एट ई एफ जी एंड एच। और अपन को जो वैल्यूज दी हुई हैं वो है एंगल पीईबी की कितने के इक्वल है 75 डिग्री, और क्यू एच डी ये कितने के इक्वल है 130 डिग्री। और अपन को पूछा गया है कि पी क्यू आर की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपन को बतानी है। तब ध्यान से देखते हैं, तो ए बी पैरेलल टू सी डी है और बाकी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है ऑलरेडी। आई थिंक 75, 130 और ये एक्स। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस है। तो इसको देखो, एनालाइज करो कि इस x की वैल्यू को अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, बात ऐसी है कि अगर ये 75 डिग्री है और ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूं तो जितना ये उतना ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां से ये वाला एंगल भी कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा लीनियर पेयर होने के नाते, ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब ये बात आपको अच्छे से दिख रही होगी कि ये एक्सटर्नल पेयर बन गया है, एक्सटर्नल एंगल बन गया है ट्राइंगल का। ठीक है, तो इस 75 डिग्री की वैल्यू इस एंगल को छोड़ करके बाकी दो एंगल के सम के इक्वल होगी। तो यहां पर अपन स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं कि 75 डिग्री जो होगा इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है ना x और 50, उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, और यहां से अपन जो x की वैल्यू है वो कितने ले आएंगे, 75 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है, और देखिए आपकी अलग अप्रोच हो सकती है, इसमें कोई नहीं, मतलब किसी तरह की अलग बात नहीं है, आंसर इनमें फिक्स सेम ही आएगा। ठीक है, अप्रोच हो सकता है आपकी मुझसे बेटर। सो यहां से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि ए बी और सीई जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। ए बी और सीई ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। और बी सी और एफ जी है वो भी पैरेलल लाइंस है, मतलब ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन ये भी पैरेलल लाइंस है। अपन को x की वैल्यू पूछी गई है, यानी ये वाली वैल्यू अपन से पूछी गई है। तो देखो, अब यहां पर अगर आप गेम को समझें तो यहां पर इस तरह से ए बी और सी जो थी वो पैरेलल लाइंस दी गई थी और ये ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क करेगी। तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, अपन को ये बोला गया है कि BC लाइन और FG लाइन है ना वो भी पैरेलल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं ना तो आपको पूरी चीज दिख जाएगी। ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये x किस प्रॉपर्टी से हुआ है, ये हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर ये x हो जाने के बाद x और 130 डिग्री से क्या बन रहा है, x और 130 डिग्री से बन रहा है लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो यहां से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 डिग्री के इक्वल। समझ पा रहे हैं बात को, तो बस इतना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये शायद हो सकता है आपको उस वेबकैम की वजह से दिखने में प्रॉब्लम है, तो मैं इसको इस साइड। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में देखिए अपन को यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ ये डायग्राम यहाँ पर एडजस्ट हो ही गया है। तो देखिए, अपन को जो है एच के एल की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर अपने पास ये एच है, ये के है, ये एल है। ठीक है, तो अपन को जो है ये एंगल पूरा अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब ये 25 डिग्री दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, और उम्मीद है आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन इस सिचुएशन को समझें तो अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो ये यहाँ से यहाँ तक इतना सा एंगल भी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये एंगल भी अपने पास हो जाएगा कितना, 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो तीनों की तीनों लाइन जो है वो पैरेलल थी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहां से अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से। अब ध्यान से देखिएगा,
अपन को बोला गया था कि जो GH लाइन है ना, ये GH और ये जो KL है, यहाँ पर देखिए GH और KL जो है ना वो पैरेलल लाइंस है। तो यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है यहाँ पर, और एक इसको एक्सटेंड कर दें अगर अपन, ठीक है, देख पा रहे हैं आप ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री है अगर, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और अगर ये 60 डिग्री है तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये किससे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और ये अगर 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर होने से अगर ये 60 है तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और अपन को तो यहां से यहां तक का चाहिए टोटल, तो इस 120 में कितना ऐड कर देंगे 25 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो जाएगा 145 डिग्री, ठीक है। और भी अगर कोई दिमाग में आ रहा हो तो उससे भी कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं ताकि जिनको नहीं आया उनको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, ये 25 था तो यहां पर यहां से यहां तक का ये 25 हो गया। इसके बाद ये वाला 60 था तो ये 60 हो गया, इस 60 से ये वाला भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये 120 है ये 25 है, और अपन को HKL पूछा गया था, तो 120 प्लस 25 145 डिग्री विल बी द आंसर। क्लियर। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, जो AB लाइन है वो DC लाइन के पैरेलल है, तो यहां पर ये और ये हो गई पैरेलल। इसके बाद अपन को बोला गया है कि जो DE लाइन है वो BF लाइन के पैरेलल है, तो ये DE लाइन हो गई और B और F ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन जो है ये भी पैरेलल जा रही है। सो अपन को पूछा गया कि आप x की वैल्यू बताइए और एंगल ACD की वैल्यू बताइए, तो AC और D यानी ये वाला वैल्यू बताना है और एक इसकी वैल्यू बतानी है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखिए। पहली बात AB और DC पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ठीक है, ये AB और ये DC, तो अगर ये 40 डिग्री है स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सा इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी। ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अपन को जो ACD पूछा गया था ना वो तो आ गया कितना 40 डिग्री। अपन को x भी पूछा गया है, तो x के लिए आप ये कर सकते हो कि ये 65 है ये 40 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया 105, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। पूरा एक स्ट्रेट लाइन एंगल है 180 डिग्री का, तो ये दोनों 65 और 40 डिग्री हो गए थे, तो ये 75 डिग्री हो गया। और ये 75 डिग्री है तो आपको ये प्रॉपर्टी फिर से मैं याद दिला रहा हूं कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 105 डिग्री, ठीक है। समझ गए बात को, तो बस इतना ही है इसमें। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें डायग्राम भी अपन को खुद से ही बनाना है। तो क्वेश्चन है टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD are intersected by a transversal EF at M and N respectively। तो यहां पर अपन पहले दो स्ट्रेट लाइंस बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहां पर अपन को बोला गया कि ट्रांसवर्सल है EF, तो उससे ये इंटरसेक्ट हुई है, ठीक है। तो यहां पर ये E लाइन हो गई, ये F लाइन हो गई, ये AB लाइन हो गई, और ये वाली लाइन जो है वो कौन सी हो गई CD, ठीक है। और ये AB लाइन जो है उसको EF ने काटा है M पॉइंट पर, और ये CD लाइन को इसने काटा है N पॉइंट पर, ठीक है। तो ये तो डायग्राम की बात हो गई। M एंड N रेस्पेक्टिवली द लाइंस MP एंड NP आर द बाइसेक्टर्स of interior angles
BMN एंड DNM। देखो BMN इसका बाइसेक्टर है कौन? MP। तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे, थोड़ा सा उसी से ड्रॉ कर देते हैं अपन। देखिए BMN एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, ये पूरा एंगल था BMN, तो इसको बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन ड्रॉ की। और इसी तरह से DNM यानी इस वाली जो एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करती हुई ये लाइन, और ये इंटरसेक्ट हो ही रही है किस पॉइंट पर? MP और NP, P पॉइंट कॉमन है तो यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल था तो इसके या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो लेफ्ट साइड, ओ सॉरी राइट साइड पे ये जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक तरीके से। और अपन को पूछा गया कि आप MPN की वैल्यू बताइए, ये वाली वैल्यू जो है अपन को बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात ये है कि बाइसेक्टर्स हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। थीटा की जगह अपन अल्फा बीटा यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ये अल्फा ले लिया तो ये भी कितना हो जाएगा? अल्फा। और ये वाला भी बाइसेक्ट हुआ है तो ये बीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा। ठीक है, और अपन को पूछा गया है कि आप MPN यानी ये वाली वैल्यू आप बता दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपन को P की वैल्यू अगर निकालनी है तो अपन एक चीज तो जानते हैं, क्या? कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो MPN ट्राइंगल बन रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस P, इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, और यहां से अपन एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां पर ये एंगल कितना है टोटल? 2 बीटा। ये एंगल कितना है? 2 अल्फा। तो यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से स्ट्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर दें तो अपने पास ये हो जाता है कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जाती है, ठीक है, तो यहां से अपन इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी 90 डिग्री प्लस P, इसकी वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री। तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, ये यहां पर चले जाएगा। तो एक तरीके से ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो अपन ने अब तक पढ़ लिए हैं। और ये रिजल्ट क्या था जो अभी अभी अपन ने प्रूव किया कि अगर इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये AB लाइन है, ये CD लाइन है, और ये दोनों जो है पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। ठीक है, इस तरह से एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एक ही साइड में इस तरह से जब ये चीजें होती हैं और ये इंटरनल एंगल्स जो हैं, ये अल्फा अल्फा हो, ये भी इक्वल इक्वल है, बीटा बीटा, तो ये इस तरह से जब बाइसेक्ट होती है ना, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। कई बार स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखेंगे तो क्वेश्चन काफी फास्ट हो जाएंगे। इसके बाद अपन ने इस वाले रिजल्ट को भी याद रखना है कि अगर ये थीटा है तो एक बार तो इंटरनल एंगल का बाइसेक्ट होते हुए और दूसरी लाइन जो है वो एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्ट करते हुए ड्रॉ की जाए, तो ये थीटा होता है, तो ये कितना होता है? थीटा बाई 2। ठीक है, इनको ध्यान रखना इन सारे रिजल्ट्स को। फिर इसके बाद एक रिजल्ट अपने पास ये वाला है कि एक ही ट्राइंगल के अंदर अगर दोनों ही इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए, ध्यान रखना ये भी अल्फा ये भी अल्फा और ये बीटा तो ये भी बीटा, इंटरनल एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, और इसके बाद एक रिजल्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर एक ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल्स को बाइसेक्ट किया जाए, ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये 90 माइनस इसका थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सारी बातें। इसके बाद एक रिजल्ट और आता है जो अब आपको ध्यान रखना है। वो रिजल्ट क्या है? देखो, अपन एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। मैं आपको थोड़ा शॉर्टली यहां पर बता देता हूं कि जैसे ये एक ट्राइंगल है
बी और सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर इनलार्ज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। देखिए, ये एबीसी ट्राइंगल है। अगर मैं इसके अंदर एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, यानी जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, और एक दूसरी चीज मैं इसमें क्या ड्रॉ कर दूं, 90 डिग्री का एंगल फ्रंट वाले लाइन पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा ये अपन को याद रखना है। ठीक है, काफी जगह काम आ जाता है, तो उसको मैं प्रूव भी कर देता हूं आपके लिए। ध्यान से देखिएगा। देखो, अगर मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। और यहां पर ये एंगल अपन को पता नहीं है, तो इसको बी रहने दो, और यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा। देखो, इस वाले को मैं मान लेता हूं जैसे x मान लिया। ठीक है, तो अपने पास 90 डिग्री प्लस बी प्लस एक्स, ये ट्राइंगल बन रहा है ना ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई। अगर आप इसको देखेंगे तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 सब्ट्रैक्ट होगा 180 में से तो 90 आएगा, b सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 माइनस बी, यानी ये वाला एंगल जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 90 माइनस बी। ठीक है, डिग्री। अब देखो, अपन को अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना यहां से यहां तक का, तो मैं इस पूरे में से ये वाला एंगल कितना होगा, आप सब जानते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो आई है, ये एडी लाइन, ये एंगल बाइसेक्ट करती हुई आई थी। ठीक है, तो अगर ये a/2 है तो ये भी a/2 ही होगा, a एंगल का आधा आधा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो यहां से यहां तक का ध्यान रखना, ये एंगल है a/2 और ये भी कितना है, a/2। तो यहां पर अपन को जो है इस a/2 में से यहां तक में से अपन को यहां से यहां तक का अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला बच जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि अपन a/2 में से ये जो x मैंने निकालना है ना 90 माइनस बी, इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, a/2 माइनस 90 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट अपने पास आ रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, अपन ने जो ट्राइंगल लिया है वो ट्राइंगल है ABC, तो अपन बोल सकते हैं कि जो A, B और C है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर a/2 में से मैं 90 माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो, अगर मुझे 90 अगर कुछ जैसा बनाना है तो मैं इस साइड अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो इस साइड भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाता है a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहां से आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस a/2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखना। आप यहां पर इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, बेवजह कैलकुलेशन बढ़ेगी। आप यहां पर ऐसे सोचिए कि इस a/2 की जगह अपन लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या, b/2 माइनस c/2। ठीक है, तो इस a/2 की जगह मैं लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस b/2 माइनस c/2, और अब इसको अपन कीजिए तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, तो यहां से देखिए 90 से 90 कैंसिलेशन हो जाएगा, और ये जो चीज बचती है ये बचती है माइनस b/2 प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस c/2, और b माइनस b/2 करने पर कितना आएगा, b/2 माइनस c/2, तो हाफ अगर कॉमन ले ले तो b माइनस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो अपने पास ये वाली जो वैल्यू आएगी वो होगी हाफ ऑफ, ये मैंने लिख भी दिया है वैसे, हाफ ऑफ एंगल b माइनस सी। ठीक है, प्रूव आपको ऐसा याद नहीं रखना, बस आप ये रिजल्ट ध्यान रखें। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, अगर सी एंगल ज्यादा है तो सी पहले लिख देना, बी बाद में लिखना। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। ठीक है, चलिए इसके बाद
इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कोशिश की है इस बार कि थोड़े डायग्राम्स अच्छे खासे इन लार्ज साइज में हो ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली देख पाएं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ट्राइंगल हो गया ए बी और सी। ए लाइन एक्स वाई, तो ये लाइन है एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तो बी सी लाइन के पैरेलल एक लाइन है एक्स वाई इंटरसेक्ट्स ए बी एट एक्स। तो ये जो एक्स वाई है ये ए बी को जो है एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एंड ए सी एट वाई, इस ए सी लाइन को वाई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ बी वाई बाइसेक्ट्स एक्स वाई सी, बी वाई जो है वो एक्स वाई सी को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। देन एंगल सी बी वाई, सी बी वाई यानी ये वाला, और सी वाई बी, सी वाई बी, ये तो अपन को पता ही है थीटा है। ठीक है, तो ये तो अपन को पता है थीटा। सी बी वाई पता करना है, तो क्या ये पता कर सकते हैं? सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान दिया करो पैरेलल लाइंस पे। ठीक है, यहाँ पर अपन को बोला गया था एक्स वाई जो है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, एक्स वाई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये एक्स वाई है, ये बी सी है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो बस दोनों आगे, ये थीटा है तो ये वाला ध्यान रखना, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहां से ये भी थीटा थीटा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से पहले जरूर कर लेना, नहीं तो मेमोरी में चले जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट्स होंगे वो अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहां पर अपन को दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें भी डायग्राम अपन को बनाना है तो अपन साथ साथ में बना भी लेते हैं। और इसको ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस है, तो एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को बोलता है पी क्यू, ये तो लिख लीजिए नहीं और नाम में कंफ्यूजन होगा। ये ए बी है, ये सी डी है। फिर आगे बोलता है पी क्यू कट्स ए बी एंड सी डी। तो पी क्यू लाइन जो है कट कर रही है ए बी और सी डी को ई और एफ पर, ई और एफ पर। ठीक है, तो ये ई पॉइंट ले लीजिए, इसको मत लीजिए। पी क्यू लाइन है तो पी यहां पर, क्यू यहां पर, और ये ई पॉइंट यहां पर हो गया, और जो एफ पॉइंट है स्टूडेंट्स ये यहां पर हो गया। ई एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ, बी ई एफ। तो यहां पर अपन को जो है एक बाइसेक्टर है ई एल। ठीक है, तो ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है। और अपन को आगे बोलता है कि एल ई बी जो है वो 35 डिग्री है। एल ई और बी कहाँ गया, ये रहा। तो यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 35 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, अपन को पूछा क्या गया है, एंगल सी एफ क्यू, सी एफ और क्यू, यानी ये वाला एंगल जो है अपन को बताना है। तो देखिए यहां पर ये बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर था, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन बताई गई थी ई एल वो एंगल बाइसेक्टर नहीं, एंगल को आधा आधा डिवाइड कर रखा था। तो ये 35 है तो ये भी 35 हो गया। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया कितना बताइए, 70 डिग्री। और यहां से अपन को एक बात पता है कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाता है, 110 डिग्री। और अगर ये 110 डिग्री हो गया ना स्टूडेंट्स, तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस घुमा दिया उसको। तो इन क्वेश्चन में मैटर क्या करता है कि आप लैंग्वेज पढ़ के एक प्रॉपर डायग्राम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। सो देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको इस चीज के बारे में बता दिया था कि इस तरह का जब डायग्राम होता है तो ये वाला एंगल क्या बताया था,
ये बताया था आपको a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद अब आपको कुछ चीजें जो है ध्यान रखनी है कि जैसे ये a है और इसको मान लीजिए मैं 2b ले लेता हूं, ठीक है, और इस वाले को मैं मान लीजिए 2c ले लेता हूं, ठीक है, और मैं जो है अब इनका बाइसेक्ट करता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका बाइसेक्ट किया है। थोड़ा सा इसको और सही कर सकते हैं अपन, ठीक है, आपको फील आ जाएगा इससे। फिर इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, यहां पर जो किया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। मैंने इसको बाइसेक्ट किया है, ध्यान रखना, और यहां पर इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल तो आप बता ही सकते थे, कैसे, a प्लस 2b प्लस 2c, तो इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब देखो, अगर मैंने इसको बाइसेक्ट किया है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा b, और ये वाला एंगल कितना होगा c। तो आपको जो है, अब एक बात ध्यान से देखना, अगर देख पाए आप जब इस तरह का डायग्राम बनता है तो आपको किन किन एंगल से मतलब होता है इसकी वैल्यू बताने के लिए। तो आप बोलेंगे सर एक तो हमें इससे मतलब होता है, एक हमें इससे मतलब होता है, एक इससे मतलब होता है। तो यानी एक तो इससे मतलब है, एक यहाँ पर ये जो है इससे मतलब है, एक इससे मतलब है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है ये कितना है वगैरह। तो एक चीज देखो, एक रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है कि अगर आप इस एंगल a को प्लस इस वाले एंगल कितना है ये a प्लस 2b प्लस सी, अगर मैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां से देखो कितना आता है, ये आएगा 2a, ये सॉरी ये 2c था ना, ये वाला पूरा 2c था, तो 2a 2b प्लस 2c, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर ये कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यही आपने देखो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भी है और यहां पर जो है, फिर अगर मैं इन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए यहां पर एक एंगल ड्रॉ करता हूं तो वो जो वैल्यू आएगी ना, वो इसका और इसके सम का आधा आएगी। ठीक है, अभी क्या बात है, इसको मैं क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, और इस बार जो है आपको ये वाली वैल्यू बतानी है और फिर ये वाली वैल्यू बतानी है। अब किया क्या है वो ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो मैंने दे दिया, ये मैंने दे दिया, फिर इसके बाद ये जो मैंने ड्रॉ किया ना ये वाला फर्स्ट टाइम, तो मैंने इस पूरे को, ये यहां से यहां तक का जो एंगल है ना ये वाला, और ये जो है इस पूरे को बाइसेक्ट किया है इस लाइन को ड्रॉ करने में। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने बाइसेक्ट किया है। तो ये वाला एंगल क्या मैं बता सकता हूं, देखो यहां पर भी बाइसेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये 100 और 20 को आप ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 120 बाई 2 ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्या किया है कि देखना ध्यान से, सबसे पहले मैंने ये 100 डिग्री दिया था। ठीक है, फिर मैंने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, इसको भी बाइसेक्ट किया, और फिर आपने पाया कि ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। फिर इसके बाद ये जो बचा हुआ है ना, इसको बाइसेक्ट किया है मैंने, और ये जो बचा हुआ था ये वाला यहां से यहां तक, इसको बाइसेक्ट किया। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है ना, तो आपको इसके लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए और ये वाला, यानी आप ये जब निकालते हैं ना ये ऐसी चीजें, तो आपको एक तो एक कॉर्नर ये तो फिक्स रहता ही है, और साथ में ये निकालना है तो इसका इसका आधा करना है आपको, 60 का 20 का। जैसे ये निकालना था तो इसके जस्ट बाद वाला 60 के जस्ट बाद वाला ये है, और ये कॉर्नर का 20 है। इसी तरह से जब आपको ये निकालना है ना तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा रहेगा, 60 डिग्री। ठीक है, कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आपको कई रिजल्ट्स काफी फास्ट रहेंगे। तो ये 20 है, ये 60 है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 80 बाई 2 ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, इसके फर्दर भी अगर मैं मान लीजिए फिर से एक बाइसेक्टर, ध्यान रखना है जो बाइसेक्टर आ रहा है ना बच जाता है ना इतना सा एंगल, उसका आता है फिर।
तो यहाँ पर अगर फिर से ड्रॉ होता है तो ये एंगल कितना होगा 40 + 20 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहता है। सो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये तो आपको पता ही है कि ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था ना ये सब कुछ, प्रूव भी किया है इसको। तो मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर ये x है तो ये भी कितना हो जाता था x, और ये y है तो यहाँ से आता का फिर से कितना हो जाता था y, तो ये टोटल कितना हो जाता है x + y। ठीक है, ये चीज मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ विद कंडीशन कि AB और CD जो है वो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अब इसमें इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं इस कंसेप्ट को, वो देखिए कि अगर जैसे ये AB लाइन है, ये EF लाइन है और ये पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले क्या हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक यहाँ पर नुकीला कोना बन जाता है कॉर्नर, और यहाँ पर इस तरह से रहते हैं। देखो ये इस तरह से कॉर्नर बने हुए ना, नुकीले कॉर्नर्स, देखो 3 कॉर्नर बने हुए। तो यहाँ पर ये जो राइट साइड में जो एंगल्स है ना, वो लेफ्ट साइड के नुकीले एंगल के इक्वल होते हैं। तो ये x + y, ये x + y। तो इसी तरह से इसको एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर देखो, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि ये देखो लेफ्ट साइड के जो नुकीले एंगल्स हैं x और y, x डिग्री + y डिग्री, वो राइट हैंड साइड के नुकीले पेयर्स निकले हुए ना इस तरह के, इनके सम के इक्वल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट से। तो x + y को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, a डिग्री, b डिग्री, c डिग्री के। ठीक है, दिख तो रहे ना आपको, मैं YT यूज कर लेता हूं। इसके बाद अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो मैंने इसको देखो, यहां पर ये A, फिर B, फिर C, लेफ्ट साइड में यही है, और राइट हैंड साइड में क्या है X, Y, Z, W। राइट हैंड साइड मीन्स इनकी डायरेक्शन देखो इस ओर जा रही है, और इनकी डायरेक्शन देखो इस ओर जा रही है। तो यहां से a + b + c की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो अपन लिख सकते हैं x + y + z + w के। ठीक है, चलिए। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।